वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर अपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो डेली यूज के सेंटेंसेस है उन्हें कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ डेली यूजेस। हमें अपने डेली यूज के सेंटेंस को बनाना कैसे चाहिए ये हमने सीखा था। हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। We learned about the present simple tense in the last class, and today I am going to teach you a very important topic of spoken English that is called want to. Want to का बहुत ज्यादा यूज इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है और इसके बाद आपकी इंग्लिश और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा और ये भी सीखिए कि इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं ताकि आप आज से ही अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज कर पाए। तो समझते हैं क्या है want to, W-A-N-T-T-O, want to। want to का मतलब क्या होता है? want to का मतलब होता है चाहत, किसी काम को करने की इच्छा। जब आप कोई काम करना चाहते हैं और उसको आप इंग्लिश में बोलना जब चाहते हैं कि मुझे ये काम करना चाहता हूं, मैं बाजार जाना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं टीवी देखना चाहता हूं, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। जब भी ये चाहत आपको दिखानी होती है इंग्लिश में, जब आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो ये चाहत शब्द के लिए आपको want to का यूज करना होता है अपने सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस बनाने का तरीका कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो वीडियो देखिए, उसी के बाद आप इसको यूज करना सीख पाएंगे। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक सब्जेक्ट लगाया जाता है, एक वर्ब लगाई जाती है, एक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। रूल वही रहेगा अभी भी, SVO। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि इसका हमें यूज करना है। एक सब्जेक्ट लगाना है, एक वर्ब लगानी है और एक ऑब्जेक्ट लगाना है। I go to market, मैं बाजार जाता हूं। We learn English, हम इंग्लिश सीखते हैं। अब हमें इस सेंटेंस में ऐसे बोलना है कि मैं बाजार जाना चाहता हूं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? तो आपको एक बात याद रखनी है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं, यानी उस काम के पहले ही want to का यूज होगा, यानी वर्ब के पहले आपको want to लगा देना है बस। बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह पे होगा, वर्ब अपनी जगह पे होगी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे होगा, केवल उस वर्ब से पहले आपको want to लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस बनाना। आप सीखिए कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इसके नोट्स बनाइए और आज से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। आई रीड बुक। मुझे ऐसे बोलना है कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में बोलना है। सेंटेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे आएगा आई, जो रीड है सेकंड नंबर पे वो अपनी जगह पर और बुक अपनी जगह पे। केवल क्या जुड़ जाएगा बीच में? want to। कैसे बना सेंटेंस? आई want to रीड बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? सेंटेंस देखिए ऊपर वाला, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखिए उसी में लिखा हुआ है आई वांट टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। केवल देखेंगे तो आप एक बदलाव हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हमने वांट टू लगाया है, बाकी वर्ब अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है। आई वांट टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। अगला सेंटेंस देखिए, You want to play cricket, ये किसका सेंटेंस है? You play cricket का। You play cricket, तुम क्रिकेट खेलते हो। मुझे बोलना है कि तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? सब्जेक्ट अपनी जगह पर, You want to play cricket, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। मुझे बोलना है कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस सेंस में कैसे बनेगा सेंटेंस? हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हम का मतलब आप सभी जानते हैं, वी चाहते हैं मतलब want to, सीखना मतलब लर्न इंग्लिश। वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आ रहा है समझ में? अगला सेंटेंस और देखिए आप एक और, दे वॉन्ट टू कुक फूड, वे खाना बनाना चाहते हैं। कभी आपको बोलना हो कि वे खाना बनाना चाहते हैं तो कैसे होगा? वे मतलब दे, हमने दे लगाया, चाहते हैं वॉन्ट टू, क्या करना चाहते हैं? कुक करना चाहते हैं। फूड, दे वॉन्ट टू कुक फूड, वे खाना बनाना चाहते हैं या वे खाना पकाना चाहते हैं। दोनों ही सेंस में आपको इस सेंटेंस का यूज करना है, दे वॉन्ट टू कुक फूड। समझ में आ रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। चलिए, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हुए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अगर हमें इसका नेगेटिव करना है, आपको मना करना है, मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूं, हम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं, वे खाना नहीं बनाना चाहते हैं, इस सेंस में क्या होगा?
इस सेंस में किस तरीके से यूज होगा। तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, नेगेटिव करने के लिए केवल नॉट जुड़ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि नॉट कभी अकेला नहीं जुड़ता, नॉट हमेशा ही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू नॉट है। यानी कि हमको इसमें केवल क्या जोड़ देना है, डू नॉट जोड़ देना है, वांट टू उसी जगह पर जहां अभी हम लगा रहे थे वर्ब के एकदम पहले। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस लिखा हुआ है आई रीड बुक, इसका मुझे नेगेटिव करना है कि मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो केवल क्या हो जाएगा, वांट टू के पहले डू नॉट लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉट कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई डू नॉट वांट टू रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता हूं। आर यू गेटिंग? द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। मुझे इसको नेगेटिव करना है कि तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो। फिर वही बात करना है, क्या, केवल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देना है। नेगेटिव करने के लिए इतना सा रूल होता है। तो क्या बना, यू डू नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो। नाउ थर्ड वन इज वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हमें इसको नेगेटिव करना है कि हम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं। क्या बना है सेंटेंस, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, वर्ब अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। और चूंकि हम कोई काम करना चाहते हैं इसीलिए उसके पहले हमने वांट टू लगा दिया था। हमें क्या करना है, मना करना है। वी वांट टू लर्न इंग्लिश का नेगेटिव करना है, हम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद लग जाता है डू नॉट, वी डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। एंड द लास्ट सेंटेंस इज दे वांट टू कुक फूड, वे खाना बनाना चाहते हैं। मुझे इसको मना करना है कि वे खाना बनाना नहीं चाहते हैं। तब क्या होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे बनाने से पहले बना लेंगे। सेंटेंस क्या है, देखिए, दे वांट टू कुक फूड लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा, दे डू नॉट वांट टू कुक फूड, वे खाना नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये तरीका है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का, और इसको आप अपनी डेली रूटीन में यूज कीजिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज कीजिए। जहां भी आप बोलते हैं सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं, आई प्ले क्रिकेट, अब उसमें बोलिए आई वांट टू प्ले क्रिकेट। यू गो टू मार्केट, तो यू वांट टू गो टू मार्केट। यू ऑपरेट मोबाइल, यू वांट टू ऑपरेट मोबाइल। दे सिंग सॉन्ग, दे वांट टू सिंग सॉन्ग। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए, नई नई वर्ब्स को यूज कीजिए और इसको अपनी डेली रूटीन में यूज कीजिए। एक लास्ट तरीका आप बस सीख लीजिए। सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम स्पोकन में तो क्वेश्चन करते ही हैं, मुझे पूछना है कि क्या तुम बाजार जाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे ये हम सीख लेते हैं। चलिए, तो देखिए कि अब नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद हमें अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या करना होता है, केवल सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो हमने सब्जेक्ट के पहले डू लगा दिया, बाकी कोई बदलाव नहीं। डू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डू SVO, बस यही फॉर्मूला यहां पे लागू होगा। तो सेंटेंस क्या बना था, हमने बनाया था यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। मुझे पूछना है कि क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट के पहले डू, बाकी सब वही। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। अगला सेंटेंस देखिए, डू सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले डू लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। डू वी वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट। डू दे वांट टू कुक फूड, क्या वे खाना बनाना चाहते हैं, क्या वे खाना पकाना चाहते हैं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। यानी कि करना क्या है, केवल सब्जेक्ट के पहले डू लगा देना है, क्योंकि हम लिख रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दें। स्पोकन में हमको क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे हमको बोलना है डू दे वांट टू कुक फूड। क्वेश्चन मार्क मत बोलना, डू दे वांट टू कुक फूड क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं होगा। डू दे वांट टू कुक फूड। आर यू गेटिंग? लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्लास, डू आई वांट टू रीड बुक, इसमें क्या किया, सब्जेक्ट के पहले केवल क्या लगा दिया, डू लगा दिया। बाकी आप देखेंगे तो आई वांट टू रीड बुक ही है, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। मुझे पूछना है कि क्या मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट के पहले डू। डू आई वांट टू रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला टॉपिक है, आपकी डेली रूटीन को और अच्छा बनाने वाला टॉपिक है। आप अपने डेली सेंटेंसेस को और अच्छे तरीके से वांट टू का यूज करके बोल सकते हैं। होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, देन काइंडली शेयर दिस चैनल विद एवरीवन। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस,
और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आप क्या नहीं सीख पा रहे हैं, और अगर आप सीख पा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा और हम इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और डेफिनेटली समर वैकेशन में हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।